हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने विभाजन सूत्र पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बिंदु दे रखा है -1,7 और ये दे रखा है 4,-3। तो इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड बन रहा है AB। ठीक है, तो इसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसको हमने मान लिया P और इसके निर्देशांक मान लिया हमने x, y। तो ये बिंदु P क्या कर रहा है, इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। तो इसमें लिखेंगे हम, माना बिंदु P AB को 2:3 में विभाजित करता है, इसलिए P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक x बराबर आता है, एक y बराबर आता है। तो x का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 x2 कितना आया 4 प्लस m2 x1 -1 दे रखा है अपॉन पे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, m1 y2 ये है हमारे पास प्लस m2 कितना है 3 और y1 है 7 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 8 - 3/5 कॉमा ये कितना आ जाएगा -6 और 21/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 आ जाएगा और ये 15/5। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,3। यानी कि जो बिंदु P है ये इसको क्या कर रहा है 1,3, यानी कि बिंदु P के जो निर्देशांक है 1,3 इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, P के निर्देशांक क्या है, क्या है 1,3। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको बिंदु दे रखे हैं दो, एक बिंदु दे रखा है 4,-1 और दूसरा क्या दे रखा है -2,-3। ठीक है, इसको काटती तल में भी दिखा सकते हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये रेखाखंड है AB, इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखो 3 बराबर भागों में विभाजित करना है तो इसका मतलब कितने बिंदु चाहिए होंगे 2। ठीक है, तो इसको P मान लेंगे, इसको Q। अब 3 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं, देखो जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालेंगे, जैसे ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, तो 2:2 मतलब 1:1। ऐसे ही ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, क्योंकि बराबर हिस्से में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, समत्रिभाजित ना 3 बराबर भागों में, तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा 1:1। तो ये टोटली कितना आ गया, ये भी 1:1 आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, यानी कि सब क्या बना रहे हैं 1:1 बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखेंगे, माना AB को बिंदु P, Q समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु Q AB को, अब हमें केवल B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब क्या निकालना होगा, ये बिंदु P इस AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो P AB को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है 1 और ये कितना है टोटल मिला के 2। तो P AB को क्या करेगा 1:2।
में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे फिर? तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? देखो M1 x2, x2 कितना दे रखा है? माइनस का 2 प्लस M2 x1 कितना 4 अपॉन पे M1 प्लस M2। ऐसे ही y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? M1 y2 दे रखा है वहां पर को माइनस का 3, ठीक है, प्लस M2 y1 कितना दे रखा है? माइनस का 1 अपॉन पे 1 प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -2 और +8 कितना आ जाएगा? 6, 6/3 हो जाएगा। तो 6/3 का मतलब कितना आ जाएगा? 2। और ये कितना आ जाएगा? -3 -2 तो माइनस का 5/3 ये आ जाएंगे P के निर्देशांक, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे क्योंकि Q क्या कर रहा है? इसको AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? देखो यहां से यहां तक का 2 हो गया और ये 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो इतने में विभाजित कर रहा है तो इसलिए Q के निर्देशांक कितने आ जाएंगे फिर? Q के निर्देशांक आ जाएंगे, देखो अनुपात 2:1 में आ रहा है तो M1 x2 प्लस M2 x1 आ जाएगा 4 अपॉन पे M1 प्लस M2। फिर आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन पे कितना आ जाएगा? M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4/3, ये आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 1/3, यानी कि ये आ जाएगा 0, माइनस का 7/3, ठीक है। अतः क्या आ जाएगा? P व Q के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 2, -5/3 और कितना आ जाएगा? 0, माइनस का 7/3। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। एक हमारे पास ये आयताकार मैदान दे रखा है ABCD, इसमें क्या कर रखा है? 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखी गई है? पंक्तियां बनाई गई है। ये जो है पंक्तियां बना रखी है, ठीक है। AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो गमले रखे गए AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। अब हमको दिया जाए इसमें निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है। इस दूसरी पंक्ति में कितना जाती है? AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर को क्या कर रखा है? एक हरा झंडा गाड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर 8वीं पंक्ति में जाती है और कितना जाती है? इसी AD का 1/5वां हिस्सा जाती है और वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? हमें ये ज्ञात करना है इसमें। और यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के ठीक बीच में अगर गाड़ना है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और कहां पर को तय करनी पड़ेगी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर गई है, ठीक है। तो हमें पहले इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे और इस बिंदु के, तो इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें लिखेंगे माना निहारिका, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में तय की गई दूरी, दूसरी पंक्ति में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी निहारिका के द्वारा? AD का कितना कह रहे हैं? AD का 1/4
भाग। तो इसका मतलब क्या आया, AD का मतलब गुणा 1/4। तो AD का मान कितना दे रखा है हमको, देखो AD में क्या रख रखा है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। इसका मतलब AD की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 गमले रखे हैं तो 100 मीटर दूरी आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 1/4, तो कितना दूरी आ गई, 25 मीटर आ गया। तो इसका मतलब निहारिका इस AD के अनुदिश कितनी दूरी पर, दूसरी पंक्ति में कितनी दूरी तय करी उसने, वाई एक्सिस कह लाऊं, 25 मीटर की दूरी तय करी उसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः इसमें लिख देंगे सीधे सीधे क्या, हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसको P मान लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, ऊपर की ओर कितना 25 और एक्स एक्सिस में कितना है 2, तो 2 कॉमा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ऐसे ही अब Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो Q में कौन सी गई, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर गई। तो प्रीत द्वारा दूसरी पंक्ति में तय की गई दूरी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तय की गई दूरी। तो प्रीत द्वारा कितनी दूरी तय करी गई है, AD का कितना 1/5 भाग, तो AD 100 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो अतः, और वहां पर को क्या कर दिया उसने, लाल झंडा काट दिया। तो लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडे के निर्देशांक। ठीक है, लाल झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर को Q मान लिया उसको हमने Q, और कितने आ जाएंगे, X में कितना जा रखा है 8, और Y में कितना है 20। ठीक है, तो लाल झंडे के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 8,20 आ जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, एक तो ये ज्ञात करना, दूसरा उन दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो कितना आ जाएगा, PQ बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा ये H2 8 माइनस X1 कितना है हमारे पास 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस Y2 माइनस Y1 कितना है 25, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करने पर 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना आ जाएगा 20 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी इतना मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक झंडा ठीक इनके बीच में गाड़ना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखा है कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला अगर कोई रेखाखंड है तो इसके ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालने हैं, तो उसे अपना झंडा कहां पर गाड़ना चाहिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस मध्य बिंदु के पहले तो क्या निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक निकाल देने हैं। ठीक है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, पहले तो हम क्या करेंगे, इस झंडे के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक बीच में गाड़ना है तो इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु है, तो क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना आ जाता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बट्टे 2, यानी कि 2 धन 8 बट्टे 2, और क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो कितना आ गया ये आ जाएगा 10 बट्टे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5, और y में कितना आ जाएगा
45/2। तो देखो इसने कितनी दूरी तय करी, इस बिंदु के जो निर्देशांक आए ये आए 5,45/2। ठीक है, तो 45/2 या इसको क्या लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं इसमें 22.5। ठीक है, इतना सॉल्व करके आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस में कितनी दूरी तय करी फिर इसने, इसका मतलब 22.5 दूरी तय करी। तो क्या लिखा है, ठीक रेखाखंड आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां पर गाड़ना चाहिए। तो इसका मतलब कहां पर गाड़ना चाहिए, देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना आया 5 और वाई का कितना है 22.5। इसका मतलब रश्मि को, ठीक है, झंडा 5वीं पंक्ति में, कहां पर को कितनी दूरी पर 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है, रश्मि को कहां पर को गाड़ना चाहिए 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए। तो इसमें हमने किया गया, पहले तो निहारिका द्वारा कितनी दूरी तय करी गई है उसको ज्ञात किया। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करी, दूसरी पंक्ति में तय करी है उसने कितना AD का 1/4वां हिस्सा, तो ये निकाला हमने AD का 1/4 हिस्सा। फिर ऐसे ही प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में तय की गई दूरी है AD का 1/5वां हिस्सा, तो वो ज्ञात करा हमने। फिर उसके बाद क्या निकाल लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो दूरी सूत्र लगा लिया। अब उसके लिए निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक कैसे आ जाएंगे, दूसरी पंक्ति यानी कि x का मान 2 आ जाएगा, y का मान यहाँ आ जाएगा यहाँ पर को। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। ऐसे ही इस पर कितना आ जाएगा 8, कितना AD का 1/5 हिस्सा यानी कि 20 आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करी। उसके बाद क्या करना है, एक झंडा ठीक इनके बीच पर गाड़ना है, तो इसका मतलब क्या करना है, इसका अनुपात कितना आ जाएगा 1:1, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, क्योंकि बीचों बीच में गाड़ना है तब 1:1 आया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हमने। तो इसका मतलब क्या आया, फिर ये x का मान 5 आया, इसका मतलब 5वीं पंक्ति में, जैसे इसमें क्या आया दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर, ऐसे ही 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा उसको गाड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।